तो आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज गिवन द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। एक्स एन एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है जिसमें x1 फर्स्ट टर्म 1 है एंड फॉर n ग्रेटर इक्वल टू 1 इट इज फॉलोइंग द रिकर्सिव रिलेशन xn प्लस 1 इक्वल्स टू n बाई xn. नाउ दिस इज फाइंड रूट पाई इंटू लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई x1 प्लस 1 बाई x2 प्लस 1 बाई xn. तो इसको आपको इवैल्यूएट करना है. तो हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. सो वीडियो को पॉज करिए एंड पहले खुद ट्राई कर लीजिए. मैं कुछ हिंट दे देता हूँ जिनको थोड़ा हिंट चाहिए. तो हिंट, वी विल यूज टू लेमा. ओके, वन इज वी विल यूज स्टोल्ज-सीज़ारियो थ्योरम. दोज हु डोंट नो, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी चैनल पे, आप देख सकते हो कि स्टोल्ज-सीज़ारियो थ्योरम एक्चुअली कहता क्या है. मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा बता दूंगा कि स्टेटमेंट क्या है, बट उस वीडियो में आप उसके एग्जांपल्स भी देख सकते हो कि उसको अप्लाई करना कैसे होता है. और दूसरा है स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन. इसके बारे में भी अभी वीडियो थ्योरी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं. यहाँ पे मैं बस स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन का कैसे यूज़ करना है वो बताऊंगा इस वीडियो में. तो आपको ये दो चीज़ें थोड़ा देख लेना है, तब जाके आप ये ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा इजीली अप्रोच कर सकते हैं. बहुत तरीका हो सकता है, आप एलिमेंट्री वेज से भी जा सकते हैं. दूसरा मेथड है, मैं इस वीडियो में एक ही मेथड ले रहा हूँ. दूसरा मेथड आप इसको वालिस फॉर्मूले से भी सोच सकते हैं, इफ़ यू कैन ऑब्जर्व दैट. तो वालिस थ्योरम से भी आप देख सकते हैं, बट हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो जब भी समेशन ऐसा हो और पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस हो तो आपको दिमाग में स्टोल्ज-सीज़ारियो लेमा आनी चाहिए. तो ये कहता क्या है? तो कहता है ये कि मान लो कि an एक रियल नंबर का सीक्वेंस है, bn एक रियल नंबर का सीक्वेंस है, और ये जो bn है ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है. ओके, तो अगर ये वाला लिमिट एग्जिस्ट करता है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an प्लस 1 माइनस an बाई bn प्लस 1 माइनस bn, ये एग्जिस्ट करता है, देन आपका ये लिमिट भी एग्जिस्ट करेगा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an बाई bn इक्वल टू l. तो नाउ यू गॉट द आइडिया दैट अगर ये स्टेटमेंट ये क्लेम करता है कि bn इंक्रीजिंग होना चाहिए और पॉजिटिव टर्म का सीक्वेंस है तो bn टेंड टू इन्फिनिटी भी होना चाहिए. नाउ अगर मेरे पास सपोज ऐसे समेशन के टर्म है और मैं उसका सब्ट्रैक्शन कर सकूं ताकि मेरे न्यूमरेटर के टर्म रिड्यूस हो जाए, डिनोमिनेटर के टर्म रिड्यूस हो जाए, तो हमारे लिए वो ज़्यादा इजी पड़ेगा, राइट. तो आप मानो कि ये an है. ओके, फॉर सम टाइम ये वाला पूरा सीक्वेंस है, मैंने जिसको सर्कल करा, ये सपोज an है और ये 1/√n जो है ये bn है. तो आपको दिख रहा है कि an/bn का फॉर्म है, राइट. नाउ हम इसके बजाय ये वाला निकालेंगे. ये अगर लिमिट फाइनाइट आ जाता है तो हमारा एक्चुअल लिमिट भी फाइनाइट आएगा, ये स्टोल्ज-सीज़ारियो कहता है. अब कंडीशन वेरीफाई कर लेते हैं, क्या an पॉजिटिव है. अब देखो an पॉजिटिव है क्योंकि xn हर एक xn पॉजिटिव होगा. आप x1 इक्वल टू 1 देखो, x2 इक्वल टू 2 देखो, आप ऐसे निकालते जाओगे तो यू गेट द आइडिया, बिकॉज x1 is positive, then xn plus 1 is positive, so everything is positive. नाउ bn क्या है? √n. तो √n का कर्व आपको याद है, √n कुछ ऐसा बढ़ता रहता है, राइट. √n का कर्व, तो √n इज इंक्रीजिंग. तो हमारा सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम उसमें ये चीज़ लगा सकते हैं. तो चलो हम देखते हैं कि कैसे लगाएंगे. तो हमारा an क्या है यहाँ पे? an है आपका 1/x1 प्लस 1/xn एंड bn क्या है? √n है. तो an प्लस 1 माइनस an क्या होगा? क्लियरली इट विल बी 1/xn प्लस 1. थोड़ा सोचना, y. तो an प्लस 1, इसको अगर हम देखें तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/xn प्लस 1 डिवाइडेड बाई √n प्लस 1 माइनस √n. सो इसको रैशनलाइज कर दो, तो दिस इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी √n प्लस 1 प्लस √n इंटू 1/xn प्लस 1, राइट. तो ये हमें निकालना है. तो देखो कितना सिंपल हो गया लिमिट. अब हम मैनिपुलेट करते हैं. उसके दौरान कुछ ज़रूरत होगा तो हम बाद में उसको क्रिएट कर लेंगे. सो नाउ गिवन क्या है आपका? गिवन है कि ये जो सीक्वेंस है कि xn प्लस 1 जो है वो है n/xn फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू 1, राइट. नाउ इफ़ यू सी xn प्लस 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो n/n-1 इंटू xn-1, बिकॉज इसको दोबारा किया, क्या किया?
n+1 की जगह n सोचो तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा, राइट, फॉर n ग्रेटर इक्वल टू 2। बट यहाँ पे अभी डाउट है कि n अगर इवन है तो n+1 ऑड होगा, n+1 अगर इवन है तो n ऑड होगा। तो इस तरह से केसेस नहीं बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि n को 2n से रिप्लेस कर दो, तो हमारे पास कोई एक केस जनरली आ जाएगा, राइट। सो दिट विल बी 2n/2n-1 इंटू x 2n-1, राइट। नाउ यहाँ पे रिकर्सन रिलेशन अप्लाई करते हैं, दैट इज 2n/2n-1 इंटू x 2n-1। तो देखो यहाँ पे 2n+1 था तो 2n डिनोमिनेटर में आया, तो यहाँ 2n माइनस क्या आएगा, 2n-2 आएगा, राइट। 2n-1/2n-3 इंटू x 2n-3। तो ऐसे ही ये सीक्वेंस होता जाएगा, 2n-1 इंटू 2n-2 कहाँ तक जाएगा, 2n-3 नीचे जाएगा। तो यू कैन विजुअलाइज दैट इट विल स्टॉप एट 2 and it will stop at 1 and x1 is itself 1, okay। So this is x1 actually। now what is your point, how to proceed now। तो देखो हमें 1/xn+1 चाहिए था, लेकिन हमें मिल रहा है x 2n+1 का फॉर्म। तो इसमें पहले हम कुछ करना की कोशिश करेंगे, तो दैट इज 2n-1/2n इंटू 2n-3 बाई 2n-2 अप टू 1/2। तो व्हाट आई एम डूइंग, सपोज मैं 2n मल्टीप्लाई करता हूँ, 2n से डिवाइड कर देता हूँ, मैं 2n-2 मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं 2n-2 से डिवाइड कर देता हूँ, ऐसे करते करते मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन गया बताओ ना जरा, ऊपर देखो बन गया 2n फैक्टोरियल, राइट, नीचे बन गया 2n इंटू 2n-2 अप टू 2 इसका होल स्क्वायर। सो ये बन गया 2n factorial divided by, if you take common 2 then it is 2 to the power n into n factorial इसका स्क्वायर, राइट। ये मैनिपुलेशन आपने पहले भी बाइनोमियल थ्योरम्स में करे होंगे, राइट। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। सो व्हाट वी हैव गॉट दैट xn+1, आई शुड से 1/xn+1 इज 2n factorial divided by 2 to the power n into n factorial का स्क्वायर। इतना हमने डिड्यूस कर लिया, राइट। नाउ हाउ टू प्रोसीड, तो देखो हम कहाँ तक थे, हमने यहाँ तक इवेलुएट करा था, हमें ये लिमिट इवेलुएट करनी है। तो यहाँ इसके बाद क्या करें, देखो ये जो n है ये n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो n की जगह पे आप सपोज करो n इक्वल टू 2m, मैं सपोज कर सकता हूँ, राइट। तो एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो m भी जाएगा इन्फिनिटी पे, राइट। तो आप इसमें देखो तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, m टेंडिंग टू इन्फिनिटी √2m+1 प्लस √2m बाई x 2m+1। इसीलिए मेरे को बस 2m+1 चाहिए था, राइट। तो अब निकालते हैं इसको, चलिए। तो हमारा लिमिट हो गया है अब, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी √2m+1 प्लस √2m, ये m टेंडिंग टू इन्फिनिटी बाई x 2m+1। देखो ये n के लिए था, तो n की जगह पे अगर आप सॉरी x 2m, ये 2n+n था, राइट, x 2n+1 या सो दिस इज x 2n+1 ये था। तो इसको इसकी जगह पे हम अब आराम से इसको पुट कर देंगे। सो लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी √2m+1 प्लस √2m इंटू 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 to the power n in m इंटू m फैक्टोरियल, इसका स्क्वायर हो जाएगा, राइट। ओके, नाउ ये प्रॉब्लम आप करके देख सकते हो कैसे करना है, बहुत तरीका है। तो एक तरीका है जिसको मैं प्रेफर करूँगा यहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड स्टर्लिंग अप्रॉक्सीमेशन। जिनको पता है वो अपने आप प्लीज़ ट्राई कर लेना मैनिपुलेशन, just you have to little bit calculation. So when n tending to infinity now, you can replace n factorial as n factorial को आप रिप्लेस कर सकते हो किससे, √2πn इंटू n/e होल टू द पावर n इस एक्सप्रेशन से। तो अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आपके पास है तो आप n फैक्टोरियल की जगह पे अगर ये पुट कर देते हो तो भी आपका लिमिट सेम आएगा। इसका प्रूफ अगर आपको चाहिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर सकते हैं कि हाउ टू प्रूव दिस, बट हम अभी इसको यूज़ कर लेते हैं। तो दिस इज लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी
√2m प्लस 1 प्लस √2m। अब देखो 2m फैक्टोरियल क्या होगा, तो n की जगह पे 2m रख दो, दिस इज 2 पाई ऑफ m, सॉरी 2 पाई ऑफ 2m, राइट, 2 पाई ऑफ 2m इंटू क्या है 2m बाई ई होल टू द पावर 2m डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर m, ओके 2 टू द पावर m इंटू m फैक्टोरियल की जगह पर लिखना है, तो दिस इज 2 पाई m इंटू m फैक्टोरियल, दैट इज m बाई ई की पावर m, और इसका स्क्वायर निकालना है। तो दैट इज ए लिटिल कैलकुलेशन बट इट इज इजी कैलकुलेशन। तो दैट इज √2m प्लस 1 प्लस √2m, तो ये क्या होगा, देखो 2 2 4 हो जाएगा, तो ये 2 रूट पाई m, ओके, इंटू 2m बाई ई की पावर 2m डिवाइडेड बाई, यहाँ पे इफ आई से दिस इज 2 पाई m, राइट, दिस इज 2 पाई m इंटू सी, इन दोनों को कंबाइन कर दो तो ये हो जाएगा 2m बाई ई टू होल टू द पावर m, ऊपर स्क्वायर है तो 2m बाई ई होल टू द पावर 2m। नाउ इट इज क्लियर दैट दिस टर्म्स आर कैंसिलिंग, गुड। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि देखो ऊपर से जो न्यूमरेटर है उससे अगर मैं √m कॉमन कर लूँ तो दिस इज रूट ऑफ 2 प्लस 1 बाई m प्लस √2 इंटू 2 रूट पाई इंटू √m डिवाइडेड बाई 2 पाई m, राइट, √m एंड m कैंसिल हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली व्हाट यू हैव 1 बाई √5 into 2 √2. So your final answer is so see this is 2 √2 by pi, okay. So you have got limit n tending to infinity that an plus 1 minus an by bn plus 1 minus bn equal to 2 √2 by pi, as it is finite and the limit exists. So by Stolz theory आप क्या कह सकते हो, by Stolz theory लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an बाई वी एन का वैल्यू कितना होगा, ये भी 2 √2 बाई पाई ही होगा। तो ये अगर है तो an क्या था आपका, पुट कर देते हैं, तो दिस इज an था आपका 1 बाई x1 प्लस 1 बाई x2 अब प्लस 1 बाई xn डिवाइडेड बाई ये √10 था, दैट इज इक्वल्स टू 2 √2 बाई पाई। ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप यू लाइक द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन। कोई भी डाउट है आप कमेंट में बता सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड आपको अगर स्टार्लिंग अप्रोक्सीमेशन का और क्वेश्चन चाहिए या उसके प्रूफ देखना है रिगरस तरीके से कैसे आया है वो प्रूफ, तो आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।